सुप्रभात बच्चों। अरे सब सुन रहे क्या? सुप्रभात। तुम्हारे आवाज नहीं आ रही है? हाँ, वेरी गुड, अब आवाज आ रही है। सुप्रभात। हिंदी कुमार भारती कक्षा 10वीं, उसमें हमारी दूसरी इकाई चल रही है। दूसरी इकाई में हमारा जो सातवीं कविता है, पद है, कविता यानी पद है, उस कविता का नाम है अकथ कथ्यो न जाई। इस कविता के रचनाकार कवि, संत कवि, भक्त कवि शिरोमणि नामदेव जी है। नामदेव जी महाराष्ट्र में एक विख्यात संत हुए, संत कवि हुए, भक्त कवि हुए, संत शिरोमणि हुए। उनका नाम है संत नामदेव, संत शिरोमणि नामदेव। ये देखिए नामदेव, आप लोगों को मालूम नहीं होगा, महाराष्ट्र के ये प्रसिद्ध संत माने जाते हैं। इन्होंने महाराष्ट्र के संस्कृति को अनेक अनेक राज्यों में पहुंचाया है। आप और हम बहुत धन्य हैं कि हमको संत नामदेव के पदों का अध्ययन करने मिल रहा है। यस, बहुत भाग्यवान है हम कि हमको संत नामदेव के बारे में जानने का अवसर मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। तो बहुत बहुत हमारा भाग्य है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो संत शिरोमणि रवि अपना क्या है, नामदेव के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा बच्चों, किताब है तुम्हारे सामने, हेडफोन है सामने तुम्हारे, हेडफोन लगाओ, एयरफोन लगाओ, कागज कलम अपने साथ रखो और कुछ आवश्यक बातों को नोट करो। और जहां वीडियो को रोकना है वहां पर पॉज कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, चलो। तो सबसे पहले अकथ कथ्य न जाई, इसका मतलब बताता हूं मैं। क्या है? जो कहा न गया हो। अकथ कथ्य न जाई, जो कहा नहीं गया हो, गोपनीय हो। दूसरा है जो कहने योग्य न हो, उसका मतलब बता रहा हूं। जो कहने योग्य न हो, भगवान राम का वर्णन, भगवान कृष्ण का वर्णन, ये सब गोपनीय है। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही है। जो कहने योग्य न हो, जो कहा न जा सके, अकथनीय है। जितना कहेंगे कम ही है। जिनके बारे में कहना बहुत ही कम है, बहुत व्यापक है, सर्वव्यापी है, सर्वसमावक है। कृष्ण का वर्णन यहां पर किया है। कृष्ण यानी राम, दोनों एक ही है, ऐसे संत शिरोमणि नामदेव जी कहते हैं। सब समझ में आ रहा है? वेरी गुड। हमारी शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। अब ये हो गया हमारा मतलब अकथ कथ्य न जाई का। अब देखेंगे आगे परिचय, संत शिरोमणि नामदेव जी का परिचय। इनका जन्म कहाँ हुआ? 1270 में सातारा, महाराष्ट्र में एक सातारा शहर है, वहां पर उनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु देखो 1350 में पंढरपुर में, पंढरपुर शहर संतों की नगरी कहा जाता है। पंढरपुर में भगवान विठल का बहुत बड़ा मंदिर है। अगर आपने वो मंदिर नहीं देखा है तो वो मंदिर देखना चाहिए, देखने लायक है। बहुत ही अच्छा मंदिर है। संपूर्ण महाराष्ट्र के लोग, संपूर्ण भारत के लोग वहां पर भगवान विठल के दर्शन लेने के लिए आते हैं। भगवान विठल ने कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान ने राम, ये सब एक ही है। ठीक है? संत नामदेव महाराष्ट्र में वही स्थान है जो संत कबीर अथवा संत सूरदास का उत्तर भारत में है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में संत कबीरदास प्रसिद्ध है, संत सूरदास प्रसिद्ध है, संत तुलसीदास प्रसिद्ध है, संत रविदास प्रसिद्ध है, उसी प्रकार प्रसिद्ध है
कौन? संत शिरोमणि नामदेव, महाराष्ट्र में। विठ्ठल भक्ति यानी कृष्ण भगवान, मराठी में विठ्ठल कहेंगे, हिंदी में कृष्ण कहेंगे। विठ्ठल भक्ति आपको विरासत में मिली है, उनके पिताजी, उनके माताजी, उनके परिवार से भगवान की भक्ति करने का परंपरागत आशीर्वाद मिला है, विरासत में मिली है। आपका संपूर्ण जीवन मानव कल्याण में समर्पित है। इन्होंने अपने लिए जीवन नहीं जगा, किसके लिए? समाज के लिए, भगवान के लिए। देखिए किस तरह से विठ्ठल भगवान की पूजा में तल्लीन है, समर्पित है संत शिरोमणि नामदेव जी। कभी भूलना नहीं इस पाठ को। देखिए संत शिरोमणि का पाठ हमने हिंदी भाषा में अध्ययन किया है और तांडेकर सर ने बहुत ही विस्तार से इस कविता के बारे में जानकारी दी है, कभी भूलना मत, ध्यान रखिए। आप अपने उच्च कोटि के आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए विख्यात भी है। उच्च कोटि का भक्ति है भगवान के प्रति, उन्होंने समर्पण होकर भगवान की आराधना की, उपासना की, पूजा पाठ की। विश्व में आपकी पहचान संत शिरोमणि के रूप में हुई है। इन्होंने साहित्य इतना बढ़िया लिखा, भगवान कृष्ण का वर्णन इतना बढ़िया किया है कि संत शिरोमणि के नाम से इनकी गणना होती है, एक उच्च कोटि के संत माने जाते हैं। आपने पंजाबी, मराठी और हिंदी में भी रचनाएं की है। इनका जो साहित्य है मराठी में तो है ही, हिंदी में भी है और पंजाबी भाषा में भी है। कहा जाता है कि पंजाब के बहुत सारे लोग संत शिरोमणि को मानते हैं। वहां पर भी इन्होंने भगवान विठ्ठल का प्रचार किया, वहां पर वे गए और उन्होंने भगवान विठ्ठल कैसे है लोगों तक आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार किया। संत नामदेव को पंजाब में भी संत नामदेव जी को मानते हैं। प्रमुख कृतियां, उनका प्रमुख साहित्य देखिए, संत नामदेव की है अभंग गाथा। मराठी की जो विद्यार्थी है ना बच्चों, अभंग का दैनंदिन पठन करते हैं। अगर आपने कभी पठन नहीं किया है तो आपने जितना जल्दी हो सके उतना आपने अभंग पढ़ना चाहिए। बहुत ही बढ़िया अभंग है संत नामदेव जी का, अभंग उनकी गाथा है, महाराष्ट्र में बहुत प्रचलित है। हिंदी भाषिक विद्यार्थियों ने भी अभंग का पठन करना चाहिए। लगभग 2500 अभंग है, काव्य की पंक्तियां है 2500। जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने अपना बहुमूल्य समय इस अभंग को पढ़ने के लगाया है और मेरा जो निर्णय था उचित था। आपने हिंदी भाषा में भी कुछ अभंगों की रचना की, लगभग 150 की है हिंदी भाषा में। एक प्रकार के अभंग नहीं, काव्य की पंक्ति है जिसे हम दोहे भी कर सकते हैं। ये हो गया संत शिरोमणि नामदेव जी का परिचय। आगे समझ में? चलो ये हो गया परिचय। अब देखेंगे कि जो हम अकथ्य कथ्य न जाई इस कविता का, इस पद्य का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें क्या है, संत नामदेव जी क्या कहते देखिए। प्रस्तुत पदों में संत नामदेव ने राम नाम की महिमा का गुणगान किया है। राम नाम का, राम नाम है ना भगवानों का, भगवान राम को पहचानते हैं, भगवान कृष्ण को पहचानते हैं, राम और कृष्ण एक ही है। भगवान राम की महिमा का गुणगान किया है। संत नामदेव का कहना है कि राम नाम का जाप ही खेती बाड़ी है। खेती करना भी राम है और जीवन जगना भी राम ही है, सब कुछ राम ही है, ऐसा उनका कहना है। राम नाम ही जीवन का आधार है। अगर भगवान राम हमारे जीवन में नहीं है, भगवान कृष्ण हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है, ऐसे संत शिरोमणि नामदेव जी कहते हैं। इसी राम नाम का जाप ऋषि मुनि करते रहते हैं। अनेक
भारत में ऋषि मुनि होकर गए, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राम में लगा दिया है, राममय लगा दिया है, राम नाम का दिनों रात जप करते रहते हैं। इसी नाम का जप और श्रवण द्वारा, जप यानी उनके माला, उनको बोलते रहने का, और श्रवण यानी सुनना, जीवन मरण से मुक्ति मिल जाती है। अंत में संत शिरोमणि नामदेव जी कहते हैं, अगर जीवन जो मिला है उसको मुक्ति पाना है तो भगवान के अलावा इसमें दूसरा कोई मुक्ति का मार्ग कदापि नहीं है। ऐसा संत शिरोमणि नामदेव जी कहते हैं। देखो, सरल भाषा में मैंने इस कविता का, इस पद्य का परिचय बता दिया है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो अब देखेंगे कविता के तरफ। तो देखिए बच्चों, पद्यांश क्रमांक 1, हम अध्ययन अध्यापन में क्या कर रहे हैं मालूम है? स्वाध्याय भी देख रहे हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं, हमारे एक साथ दोनों काम हो रहे हैं। तो पद्यांश क्रमांक 1, प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृत्य कीजिए। यह ऐसा प्रश्न रहेगा और ऐसी काव्य की पंक्तियां रहेंगी, पद रहेंगे। आपको क्या करना है, पदों में से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको क्या करना है, ऊपर में से देखकर लिखना है। तो देखिए, राम नाम खेती, राम नाम बारी, यहां पर शेती होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। राम नाम शेती, राम नाम बारी, हमारे धन बाबा बनवारी। संत नामदेव जी कहते हैं कि राम नाम ही मेरी खेती बाड़ी है, मेरा संपूर्ण जीवन राममय हो गया है, और हमारे जो धन दौलत है वो हमारे भगवान है, हमारे कृष्ण, बनवारी यानी कृष्ण, हमारे जो भगवान हैं वो राम ही है, हमारे कृष्ण ही है, उसके बिगर हमारा एक पत्ता भी नहीं हिलता। या धन की देशे हु अधिकाई, तस्कर हरे लागे काई। ये जो धन है राम नाम, इसको कोई चुरा नहीं सकता, ना ही इस पर कोई काई लग सकती है, ना कोई नष्ट हो सकता है। ये अमर है भगवान हमारे लिए, इससे हमारे कोई नुकसान नहीं है। हमारी जो सच्ची धन दौलत है, संपत्ति है, तो भगवान के अलावा दूसरी धन दौलत हो ही नहीं सकती। आगे देखेंगे, दही दिशे राम रही पूरी, चारों तरफ नहीं 10 दिशाओं में, 10 दिशा यहाँ पर उल्लेख किया। दह दिशी यानी चारों, अपना 10 दिशाओं में। मुख्य दिशा कितनी है? 4। उपदिशा कितनी है? 4। कितने हो गए? 8। और आकाश और पाताल को भी क्या कहते हैं? दिशा मानी जाती है। तो 10 दिशाओं में राममय है वातावरण। संतनी नीरे साकत दूरी, संतनी ने संतों की संकट करने से, संकट के सानिध्य में रहने से हमारा कल्याण होता है, हम भवसागर के पार कर सकते हैं। नामदेव कहे मेरे कृष्ण सोई, नामदेव कहते हैं कि कृष्ण यानी कृष्ण भगवान, मेरे कृष्ण जो है वो मेरे लिए सब कुछ है, कुत मसाहित करे ना कोई। अब मेरे समझ में आ गया है कि कृष्ण के अलावा जीवन व्यर्थ है, भगवान के अलावा जीवन व्यर्थ है, संत नामदेव जी कहते हैं। आगे देखेंगे हम, राम सो नामा नाम सो रामा, मैं भी राम हूं और राम भी मेरे ही है। राममय हो गया हूं मैं, कृष्णमय हो गया हूं मैं, तुम साहिब मैं सेवक स्वामी, तुम स्वामी हो और मैं सेवक हूं। हरि सरोवर जन तरंग कहावे, हरि क्या है? भगवान क्या है? एक सरोवर की तरह है, एक तालाब की तरह है, और मैं क्या हूं? एक तरंग की तरह हूं, लहर की तरह हूं। तालाब है तो मैं हूं, स्वामी है तो सेवक है। सेवक हरि तजी कहू कत जावे, और सेवक जो कहता है, सेवक को जो कहता है दास, जो स्वामी जो कहता है सेवक को करना पड़ता है। हरि तरवर जन पंछी छाया, हरि क्या है? भगवान क्या है? एक क्या है? तरु के समान है, पेड़ के समान है, और जनता कैसी है? पक्षी के समान है। पक्षी क्या करता है? पेड़ के
सानिध्य में अपना जीवन व्यापन करते हैं, आराम करते हैं, जीवन जगते हैं, उसी प्रकार भगवान के सानिध्य में जनता क्या करते हैं, आश्रय लेते हैं। सेवक हरि भजे आप गवायो, और सेवक क्या करता है, उस सानिध्य में अपना जीवन व्यापन करता है, उसमें किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रहता। इतनी ताकत भगवान में है, हरि में है, राम में है, कृष्ण में है। यहां तक हमारा पहला पद्यांश हो जाता है। अब इसके कठिन शब्दार्थ देख सकते हैं। शेती यानी खेती, बारी बाग बगीचा, बनवारी श्री कृष्ण, हरना ले लेना, दह यानी 10, दिशी यानी दिशा, निहेर यानी समीप, सकत खल यानी दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति भी राम नाम की जो संपत्ति है चुरा नहीं सकता। ये कठिन शब्दार्थ बच्चों, इन पर कृति देखेंगे। कृति पहली है, संत नामदेव के अनुसार कृष्ण रूपी धन की विशेषता क्या है। कौन सी विशेषता है, तो हम सबसे पहले देखेंगे। चोर इस धन को चुरा नहीं सकता। सोना चांदी हीरे मोती ये सब चुराते हैं पैसा, लेकिन भगवान रूपी धन को कोई चुरा नहीं सकता नामदेव जी के अनुसार। दूसरा, यह धन 10 दिशाओं में पर्याप्त होता है, 10 दिशाओं में पर्याप्त होता है भगवान राम का, राम नाम का जप, कृष्ण का जप। पास में रहने से दुष्ट दूर रहते हैं, भगवान का जो जप करने से दुष्ट भी हमारे नजदीक नहीं आते, समीप नहीं आते। इस धन में काई नहीं लगती, नुकसान नहीं होता, दीमक नहीं लगती, इतनी ताकत इस धन दौलत में है। दूसरी कृति देखेंगे। पद में इस अर्थ में आए शब्द, पद में आए हुए शब्द, वृक्ष के लिए क्या आया है, तालाब के लिए क्या आया है, दिशा के लिए क्या आया, पक्षी के लिए क्या आया है। आप सोचो बच्चों, आप चिंतन मनन कीजिए। वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सकते हैं, अगर आपको देखना है तो वीडियो को पॉज कर देने का और आगे फिर बढ़ने का। तो देखते हैं, वृक्ष के लिए क्या आया है, तरुवर आया है, देखिए तरुवर। तालाब के लिए क्या है, सरोवर आया है, वेरी गुड। दिशा के लिए क्या है, दिशी आया है, और पक्षी के लिए क्या है, पंछी आया, पंछी। बढ़िया है कि नहीं। 2 अंक का परीक्षा में पूछा जाता है। संत नामदेव जी के अनुसार ये कविता का हम अध्ययन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। हाँ हाँ। अगली कृति है, संत नामदेव का ईश्वर के साथ रिश्ता इन उदाहरणों द्वारा व्यक्त हुआ है। संत नामदेव का जो रिश्ता है भगवान के साथ, कृष्ण के साथ, राम के साथ में, इन शब्दों के द्वारा हुआ है। कौन कौन से द्वारा देखेंगे। पहला, राम ही नामदेव तथा नामदेव ही राम है। देखिए क्या क्या भक्ति है बच्चों, क्या शब्द है। देखो, सेवक ही स्वामी है और स्वामी ही सेवक है, इस प्रकार की भक्ति होनी चाहिए। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं है, कौन कहता है कि भगवान आते नहीं है। तुम संत नामदेव, मीरा और रविदास के समान बुलाते नहीं हो। हिंदी में एक कहावत है, हमेशा याद रखना, बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि भगवान मिलते हैं, प्रकट देते हैं, बस सच्ची भक्ति चाहिए। अगर हमारी सच्ची भक्ति रही तो हमारा जो स्वामी है हमें दर्शन अवश्य देते हैं। संत रविदास को भी भगवान ने दर्शन दिए, गंगा मां ने दर्शन दिए। आपने साहित्य में सुना होगा, लोगों के मुंह से सुना होगा संत रविदास के बारे में। गंगा मां ने, पवित्र गंगा मां ने क्या किया है, उनको भेंट दी, उनकी भक्ति को, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर। संत मीराबाई है, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर कृष्ण ने दर्शन दिया था। उसी प्रकार नामदेव जी कहते हैं कि भगवान मिलते हैं, बस भक्त चाहिए। अगला देखेंगे, राम साहिबा नामदेव सेवक है। मेरे जो राम है वो स्वामी है और मैं सेवक हूं। राम सरोवर की तरह है, तालाब की तरह है, और नामदेव क्या है, एक तरंग के समान है, एक लहर की तरह है। अगर वो तालाब है
तो तरंग है, ताला भी नहीं है तो भक्त कहां से रहेगा? भगवान है तो भक्त है। राम तरवर है, नामदेव पक्षी है, भगवान पेड़ है, हरि पेड़ है और मैं एक पक्षी की तरह हूं। अगली कृति है बच्चों, पद्य में प्रयुक्त कृष्ण के नाम। कृष्ण के कौन कौन से नाम हैं यहां पर बताएंगे। एक है बनवारी और दूसरा है कृष्ण। बनवारी और दूसरा है कृष्ण, कविता में आएंगे। अगली देखेंगे कृति नंबर 3 है कृति अभिप्राय पर। ये तो सबको मालूम ही है ना मालूम? हाँ, बस क्या करना है, ऐसा प्रश्न है, आपको इस प्रश्न के आधार पर 3-4 वाक्य में उत्तर लिखना है। आपके 2 में से 2 अंक प्राप्त हो गए। बस आपको ऐसा ही करना है, आपने 2 अंक का लिखना है। ठीक है, यहां पर हम पहले वीडियो के लिए रुकते हैं। थोड़े ही देर में हम दूसरा वीडियो कर उपस्थित होंगे।